नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 तारीख की डीवीपीएसटी संपन्न हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण है कि जब तक मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों से वार्तालाप ना कर लिया जाए, उनके फीडबैक ना ले लिया जाए, तब तक उस पर बातें करना ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए, जो मुझे इनपुट्स मिले बच्चों के द्वारा वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सेंटर के इसमें मैंने बच्चों से बात की है। ठीक है, कई सेंटर्स पे देखने को मिला कि जो है जो मेल कैंडिडेट हैं उनको चेस्ट में कोई रियायत नहीं दी जा रही। अगर आपका चेस्ट कम है तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो अनफिट कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी फीमेल कैंडिडेट में जिनका वेट को लेकर जो समस्या थी, वेट को लेकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा वेट कम है, 1-1.5 kg के आसपास, तो वेट जो है वो मैनेज हो जा रहा है, उसकी वजह से वो अनफिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एक बार शुरू से आप देख लीजिए किस प्रकार सारी चीज़ें इसमें करवा रहे हैं। आप सबसे पहले आप जाएंगे, अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। ठीक है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके। ठीक है, बाकी अपडेटेड है तब, अगर नहीं तब से उससे भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर आपके पास कोई दूसरी एडिशनल आईडी है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप जाएंगे अंदर, ठीक है, आप ध्यान रखना इस बार जो है पेरेंट्स को अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है। आप अंदर जाएंगे तो आपको एक फ़ाइल दी जाएगी जिसमें आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किए थे वो सारे उसमें रहेंगे, जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद उन्हीं में जो है आपको आपका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ये सारा वो जो प्रोसेस है आपका। उसके बाद आपका डीवी करवाया जाएगा। ठीक है, डीवी को लेकर बहुत सारे बच्चों की जो समस्याएं थी कि सर मेरा जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल वाला है या इंग्लिश फॉर्मेट वाला है, क्या कोई दिक्कत होगी? इंग्लिश फॉर्मेट वाला है तो उससे कोई समस्या नहीं। चाहे EWS का जो आपने बनवाया अगर वो सेंट्रल वाला बन गया, ठीक है, या इंग्लिश फॉर्मेट में, तो उससे कोई इशू नहीं हो रहा है EWS के केस में। ध्यान रखेंगे। बाकी OBC के लिए ध्यान रखना है कि अगर आपका अप्रैल 2023 का बाद है, 23 के बाद का है, वही मान्य है। इससे पहले का है तो वो मान्य नहीं है। ठीक, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। SC ST को लेके कोई ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको आप जानते हैं पहले भी इसमें आयोग की तरफ से कोई डेट एज सच मेंशन नहीं की गई थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा कि सर वो चूँकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं, पैनिक में आ गए कि सर एफिडेविट नहीं मान रहे हैं। 100% एफिडेविट माना जा रहा है, एफिडेविट को कोई खारिज कर ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एफिडेविट माना जा रहा है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि है, उसको आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उसकी समाधान आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फादर के नेम में या मदर के नेम में कोई टाइटल लगा, जैसे कुमारी लगा है, उससे इशू होगा, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए एड्रेस के नेम में कोई त्रुटि है, कुछ भी आपकी दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एफिडेविट माना जा रहा है। बाकी हाइट जो है इस बार जो है डिजिटली ही मेजर की जा रही है, मेनली एक आध सेंटर को छोड़ के। फिलहाल मुझे ऐसी किसी बच्चे से बात नहीं हुई। जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई उनकी जो है हाइट जो है डिजिटली ही बताया कि डिजिटली ही मेजर की गई। लेकिन उन्होंने ये बताया कि सर हाइट जो बहुत अच्छे से मेजर की जा रही, प्रॉपरली जितना हमने मेजर किया था उतनी ही निकल के आ रही है एकदम। मतलब स्टूडेंट के हित के लिए फिलहाल जो है डिजिटली मेजर किया जाना। और जैसा चेस्ट की केस में मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, वो जो कोई रियायत नहीं देख रहे हैं। ठीक है, बाकी फीमेल्स के लिए वेट वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि वेट को लेके कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के आपको यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर आप थोड़ा जो है अपना बिहेवियर पोलाइट रखेंगे। स्टाफ सपोर्टिव हमेशा रहता है, इस बार भी है। ठीक है, कोई आपको इशू है तो उसके लिए आपको किसी से इरिटेट नहीं होना, झगड़ना नहीं है। पोलाइटली आप उनसे बात करेंगे, उसका समाधान निश्चित तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी के साथ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। कोई त्रुटि है तो उसको वहाँ पर आप देख लीजिए, उसका एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के जो फिलहाल जो आज अगर देखा जाए कि कितने लोग फेल पास हुए हैं, जो फिलहाल के लिए जो फेल कैंडिडेट की संख्या है वो नगण्य के आसपास आप माने। नगण्य इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए 100 बच्चे बुलाए गए तो 100 में से अगर एक फेल हुआ तो उसको आप ये फेल, मतलब क्या इसका आंकड़ा आप क्या ही कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मोस्टली जो बच्चे हैं हर सेंटर्स पे पास ही हुए हैं, लगभग एक आध सेंटर को छोड़ के। ठीक है, उसका कारण ये है कि क्योंकि बच्चों के पास टाइम मिल गया, अच्छे से उन्होंने तैयारी कर ली। तो आप भी आशान्वित रहिए, आपका भी DVPST बहुत अच्छा होगा, आप भी सफल होंगे। आप जब DVPST देखें तो आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज जरूर कीजिएगा कि किस प्रकार आपका हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें मेजर करी गई, ताकि आगे बच्चों के लिए भी प्रॉपरली जो है चर्चा की जा सके। ठीक है, कमेंट आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप सभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।